सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित है और ये वीडियो मैं एक टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ जो कि सारा विवाद शुरू हुआ 5 अगस्त को, जब पीएमओ से खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन को भूमि पूजन में जाने का। और उसके बाद ओवैसी ने कहा कि उनका जाना ठीक नहीं है एक प्रधानमंत्री के रूप में। अगर वो अकेले जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की कैपेसिटी में उनका जाना ठीक नहीं इसलिए है क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म का ओथ लिया है अपने शपथ में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका जो आरोप है ओवैसी जी का वो सही है या गलत है, और प्रधानमंत्री मोदी का जाना सही रहेगा या गलत रहेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं इस वीडियो में आपको पहले बता रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी कह रहा हूँ, सिर्फ मोदी नहीं। यानी कि एक प्रधानमंत्री का जाना सही रहेगा या गलत रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ बात, वो ये है कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मोदी को। मंदिर का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो सही था या नहीं था, या फिर आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है नरेंद्र मोदी के एज ए प्रधानमंत्री जाने का, या फिर कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं, न्यूज़ में एक माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि राम के काम में बाधा बना रही है कांग्रेस पार्टी। तो हम इन सब इशूज़ को, जो भी आपके मन में आ रहा है, इसको हम टच नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। हम इस वीडियो को बहुत स्पेसिफिक बना रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का इस अयोध्या के कार्यक्रम में जाना सही है या गलत है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सेक्युलरिज्म समझेंगे। सेक्युलरिज्म जो शब्द है, ये शब्द का हिंदी अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में प्रियम्बल में नहीं था पहले, जो कि 42nd अमेंडमेंट में आया। इसके आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड हो चुका कि अब सेक्युलरिज्म वर्ड है। लेकिन क्या इसके अमेंडमेंट यानी कि संशोधन आने से पहले क्या ये सेक्युलरिज्म का कोई अर्थ नहीं था हमारे संविधान में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे भारत के संविधान में, तो आर्टिकल 14 जब देखेंगे तो उसमें इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी में ये कहा जाता है कि इसका धर्म से, जाति से, लिंग से या फिर किसी भी आधार पे कोई दो तरह का पॉलिसी बनाना सही नहीं है, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये पहले से प्रोवाइडेड है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना और लागू हुआ। उसके बाद इतना ही नहीं, माइनॉरिटी को, और भी सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी फ्रीडम दी गई इसके अंदर। यानी कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर में कोई भी रिलीजियस को प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, प्रमोशन के लिए भी, यानी कि मैं अपने धर्म को प्रचार कर सकता हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। जैसे कि आरएसएस हिंदू धर्म का प्रचार करती है, इसका इजाज़त संविधान देता है उनको। उसके बाद आर्टिकल 2930 है जहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम दी गई है। और एक बात ये भी है कि मैंने जब आपसे कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको इस बात की इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन देती है, इसका मतलब ये नहीं है किसी और धर्म को डिफेम करके, यानी कि उसकी बदनामी करके आप अपना धर्म का प्रचार करें, फैलाएं। नहीं, सिर्फ आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि हमारे धर्म में ये है, आप आइए हमारे धर्म को फॉलो। आप ये नहीं कह सकते कि आपका धर्म बहुत ख़राब है, वो धर्म बहुत बुरा है, इसलिए हमारे धर्म में आप आइए, ऐसा नहीं। उसके बाद जब हम बात सेक्युलरिज्म की कर रहे हैं और 42nd अमेंडमेंट की कर रहे हैं, और इन दो केस लॉ की अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी हमारी, जिसमें कि पहला है इंदिरा वर्सेस राजनारायण, जो कि 1975 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि सेक्युलरिज्म का जब स्टेट में हम मतलब देखने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई जो देश है, यानी कि स्टेट यहाँ पे राज नहीं, स्टेट यहाँ पे देश है, जो देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। और इसके बाद जो दूसरा केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये 1994 का केस था, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी रिलीजन को, स्टेट किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि इससे आगे बढ़ के ये भी मतलब इसका होगा कि वो डिफरेंट रिलीजन जो है उसके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बात आती है या कभी भी धर्म की बात आती है, तो स्टेट विल एक्ट एज न्यूट्रल, यानी कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना हम ए का पक्ष लेंगे ना हम बी का पक्ष लेंगे। मान लिया जाए ए और बी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ए है क्रिश्चियन, बी है सिख, तो हम ना क्रिश्चियन का पक्ष लेंगे ना सिख का पक्ष लेंगे। वैसे ही अगर हिंदू मुस्लिम में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वही काम हम एज ए स्टेट करेंगे। तो ये न्यूट्रल रहना भी सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दो केस लॉ का जो भी डिस्क्रिप्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इस पूरे आर्टिकल को।
उसके बाद हम आते हैं कि मैं आपको मॉडल बताना चाहता हूँ कि भारत का सेक्युलरिज्म मॉडल क्या है। ये मॉडल मुझे आपको समझाने के लिए ये भी समझाना पड़ेगा कि यूएस का सेक्युलरिज्म मॉडल क्या है। यूएस के सेक्युलरिज्म मॉडल में वो स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि एक टेंपल में जाना या एक चर्च में जाना इलेक्शन कैंपेन में, उनके लिए ये सारा मना है। या किसी भी धर्म के हेड से या धर्म के प्रैक्टिशनर से, यानी कि जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं या फिर इमाम होते हैं, इनसे इन तरीके के लोगों से मिलना भी वहाँ मना है। यानी कि राजनीति और धर्म को बिल्कुल सेपरेट किया गया है, यानी कि उस दो चीज़ में बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में एक टर्म यूज़ किया गया है, पॉजिटिव इंटरवेंशन। अब ये पॉजिटिव इंटरवेंशन आप कहेंगे कि है क्या, इसका क्या अर्थ है, तो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव इंटरवेंशन मतलब होता है कि जहाँ जहाँ राज्य को ज़रूरी लगेगा, यानी कि देश को ज़रूरत लगेगी, वहाँ वहाँ हम धर्म में इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम में चल रहा था, जो प्रैक्टिस सालों से चली आ रही थी, इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था, मेंटेनेंस वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही थी वुमेंस को, मुस्लिम वुमेंस को, तो उस कारण से हमने इनको हटाया। उसके बाद सती प्रथा हो या दहेज हो, जो चलता आ रहा था हिंदू में बहुत पुराने समय से, सिर्फ हिंदू में नहीं पूरे हर धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा था, तो इसको भी हमने निकाला, और ना ही निकाला बल्कि क्रिमिनलाइज किया, यानी कि अब अगर आप ये काम करते हैं तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरवेंशन, यानी कि जहाँ पे देश को ज़रूरत लगता है कि नहीं यहाँ पे समाज के लिए ज़रूरी है इंटरफेयर करना, वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी। अब बात करते हैं ओथ की, जो ओवैसी जी ने कहा कि ओथ, तो ये ओथ जो बात कर रहे हैं, यानी कि शपथ जो प्रधानमंत्री लेते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, आप सबको मालूम होगा 2014 में 2019 में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद का। तो इस शपथ में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है? इस शपथ में कोई भी प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो किसी भी राज्य के, माननीय मुख्यमंत्री हो किसी भी राज्य के, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, या कोई भी अधिकारी हो, अपने अधिकार को ग्रहण करने से, यानी कि अपने पोस्ट को लेने से पहले वो शपथ लेता है। उस शपथ में वो कसम खाता है अपने ईश्वर को मान के, चाहे वो अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी धर्म का हो, वो जिस पे उसकी आस्था है उसको मान के, उसको साक्षी मान के वो शपथ लेता है कि मैं कोई भी जो काम करूँगा अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, उस काम के बीच में मेरा धर्म नहीं आएगा। यानी कि मैं किसी एक धर्म के, एक जाति, एक समुदाय के लिए काम नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ तो उस पॉलिसी का सबको फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं कुछ पॉलिसी बना रहा हूँ तो उस पॉलिसी का सारे जाति को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि सेलेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई लॉ नहीं बनेगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन हम उस एक्सेप्शंस में यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हम उससे भटक सकते हैं। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने समझ लिया सेक्युलरिज्म क्या है, हमने समझ लिया ओथ क्या है, हमने ये भी समझ लिया ओवैसी जी ने क्या कहा था, और अब हम ये समझेंगे कि मॉडल तो हमने देख लिया कि भारत का क्या मॉडल है, पॉजिटिव इंटरवेंशन भी हमने समझ लिया, हमने केस लॉ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ भी सुन लिया। अब बारी आती है समझने की कि इस पे फिर क्या समझा जाए और क्या सोचा जाए। आप कहेंगे कि ये सारी बातें तो किताब में या और जगह पे जहाँ से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे अवेलेबल है ये सारी बात, मैं मानता हूँ ये सारी बात अवेलेबल है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे देखेंगे, इसको देखने का मैं आपको नज़रिया बताता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी सिस्टम में बाउंड्री होना ज़रूरी है। यानी कि आप, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए सपोज दैट कि 15 स्टेज है, यानी कि 15 स्टेज है किसी पे चीज़ को देखने का। अब आप कहेंगे कि नहीं 7वां स्टेज तक तो सब कुछ सही लग रहा है, उसके बाद गलत लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डीएम है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है हर ज़िले में होता है। अब ये डीएम हो या एसपी हो, अब ये अगर हर सुबह अपने घर से निकलता है एक डीएम, मंदिर जाता है, या अगर वो इस्लाम फॉलो कर रहा है तो मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ के फिर अपने ऑफिस को जाता है, तो क्या ये सेक्युलरिज्म का वायलेशन है? जवाब है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन वही डीएम, वही एसपी, वही अधिकारी अगर अपने, मान लीजिए कि डीएम का जो एक कलेक्ट्रेट का जो प्रीमाइस है उसके अंदर वो मंदिर बना लेता है, या फिर जहाँ वो अपने ऑफिस में बैठता है वहाँ पे अपने पीछे में, जैसे कि आप बहुत सारे देखते होंगे लोगों को जहाँ पे
महात्मा गांधी जैसे लोगों का फ़ोटो, महान व्यक्ति का फ़ोटो लगा रहता है, या प्रधानमंत्रियों का फ़ोटो लगा रहता है, वहाँ पे अगर मैं राम जी का फ़ोटो लगा दूँ, या हज जहाँ हम करने जाते हैं वहाँ की हम तस्वीर लगा दें, तो क्या ये सेक्युलरिज्म माना जाएगा? इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी? तो इसका जवाब आप कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके काम में वो चीज़ नहीं झलकना चाहिए, वो पर्सनली अगर मानता है तो रख भी सकता है। आप कह सकते हैं कि नहीं, एक दफ्तर में इन चीज़ों का होना सही बात नहीं है, इससे ये हो सकता है कि जो अगर अलग धर्म के लोग आए वहाँ पे, तो उन पे एक विश्वास की कमी हो सकती है कि अरे ये तो एक धर्म को मानने वाला है, इस धर्म को मानने वाला है, पता नहीं मेरा काम करेगा या नहीं, ऐसा हो सकता है। यानी कि यही मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप देखिए, एक सर्टेन टाइम तक जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता नहीं यहाँ तक जो है सेक्युलरिज्म है, मतलब बंधा हुआ है, इससे आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो सेक्युलरिज्म नहीं रह रहा है। तो कहने का मतलब, अगर जैसे मैंने आपको बताया 15 स्टेज, तो इसमें हो सकता है, अगर मैं मान लीजिए ABC 3 पर्सन है, अगर मैं A को कहूँ कि आपके लिए सेक्युलरिज्म कहाँ तक है, वो कहेगा कि भैया देखिए ऐसा है कि 6th स्टेज तक तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, वहाँ तक सेक्युलरिज्म में आता है, बट जैसे ही उसको क्रॉस करता है 7th स्टेज में, तो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म की कमी लगने लगती है। वैसे ही B है, वो कह सकता है कि नहीं भैया 10th तक चलेगा, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सेक्युलरिज्म में, 10th के बाद प्रॉब्लम लग रहा है। C है, वो कह सकते हैं कि नहीं 3 स्टेज तक ही चलेगा, यानी कि 3 लेवल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सेक्युलरिज्म की कमी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है। तो अब हम जब इस चीज़ को अपने टॉपिक में, इस वीडियो में जब हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं इस एग्जाम्पल के बाद, तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, लोग का दूसरा, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ, मैं आपको 3 डायमेंशन बताऊँगा। कहने का मतलब है मैं आपको 3 तरीके से सोच के बताऊँगा। पहला, आप ये कह सकते हैं, जो कि लोगों ने भी कहा, जब ओवैसी जी ने कहा कि भैया प्रधानमंत्री आवास पे जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2014 तक, तब तक इन प्रधानमंत्री आवास पे या फिर मुख्यमंत्री आवास पे भी, बिहार में आज भी मुख्यमंत्री आवास पे जो होता है, रोज़ा जो होता है, इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। यानी कि इफ्तार पार्टियाँ का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। इफ्तार पार्टी वो मतलब वो होता है जब हम रोज़ा करते हैं दिन भर, और जब खाने का समय होता है तो उसे हम इफ्तार कहते हैं। और फिर जो ये नेता लोग थे, यानी कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी थे, वो इफ्तार पार्टी दिया करते थे एक बार, और मुख्यमंत्री वगैरह भी दिया करते हैं। इनके देने का जो सोच है, ये ऐसा बताते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं, या हम दिखाना नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हमारे में भाईचारा है और हम सारे धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक धर्म को मानते हैं। तो अब पहला जो मैं बता रहा था, अब पहले डायमेंशन, जो फर्स्ट डायमेंशन में बता रहा था, कि वो ये है कि अब आप कहेंगे कि जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ये कहेंगे कि अगर इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री आवास में देना गलत नहीं हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, तो फिर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का एक मंदिर में कार्यक्रम में जाना प्रधानमंत्री के तौर पे वो गलत क्यों हो सकता है? ये एक डायमेंशन है। मैं आपको दूसरा डायमेंशन बताता हूँ। दूसरा डायमेंशन ये है कि अब ये बात भी सच है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस सिस्टम को, जो मनमोहन सिंह के टाइम से ये सिस्टम चला रहा था कि इफ्तार पार्टी देने का प्रधानमंत्री आवास पे, उस सिस्टम को बंद कर दिया उन्होंने। तो अब ये भी आप कह सकते हैं कि भैया अगर इफ्तार पार्टी देना गलत था तो चलो ठीक है, गलत था, आपने बंद कर दिया रिलीजियस प्रैक्टिस करके, तो अब आप क्यों जा रहे हैं राम मंदिर? यानी कि आप दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये भी आप कह सकते हैं। ये दूसरा डायमेंशन है। जो तीसरा डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, जो मैं थर्ड डायमेंशन बता रहा हूँ, इसको बताने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बता दूँ कि ये तीसरा डायमेंशन मेरा सोच है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरा भी ये सोच क्या है, कि मैं थर्ड डायमेंशन में बता रहा हूँ। और इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है तीसरा डायमेंशन तक ही बताने का, कि आप ये मत सोचिएगा कि नहीं सिर्फ ये 3 डायमेंशन में सोचा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप चौथा डायमेंशन पे, आप यानी कि चौथे तरीके से सोच सकते हैं, 5वां तरीके से सोच सकते हैं, छठे तरीके से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। तो तीसरा डायमेंशन, जो यानी कि जो मेरा क्या सोच है, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा जैसे आया, बहुत सालों से चल रहा था, सैकड़ों साल से चल रही थी ये मुद्दा, ये डिस्प्यूट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से थे। 2019-20 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, और 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दिया गया अयोध्या में ही। तो इस कार्यक्रम में ये जो भी विवाद था, इस विवाद का जो जजमेंट था, यानी कि जो तरीका था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट आती है और एक गवर्नमेंट का सोच होता है कि नहीं हमको मंदिर बनाना है, और उस सोच के साथ हम वहाँ ज़बरदस्ती मंदिर बना रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। मामला कोर्ट में था, मामला में दोनों पक्ष पार्टियाँ थी, दोनों पक्ष ने कहा जो भी डिसीजन आएगा हम स्वीकार करेंगे। तो ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, ना कि माननीय प्रधानमंत्री का या फिर किसी पार्टी का। ये किसी पार्टी का निर्णय नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और अगर इस
सोच में, इस मंदिर बनने में, जैसा कि आप सब मुझसे ये एग्री करेंगे कि करोड़ों लोग, मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ कितने करोड़ लोग, लेकिन करोड़ों लोग की आस्था अब जुड़ गई है। पहले थी नहीं पता, लेकिन कम, मतलब ये जो समय, जो लिटिगेशन आपका कोर्ट में चलता रहा और जो विवाद बढ़ता रहा, इससे लोग का आस्था जुड़ गया है। अगर इस आस्था से कोई प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है, एक प्रधानमंत्री का ऐसे जगह पे जाना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। इसमें कहीं पे सेक्युलरिज्म हार्म नहीं हो रहा है, कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक आपको अपनी सोच, अगर अपनी राय बताऊं तो मेरी राय ये है कि इस मामले में अगर मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या उमा भारती हो, ये तीनों जिनका नाम, और आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा नहीं, अगर वो भी होते, अगर ये चारों में से कोई भी व्यक्ति, और बाला साहेब ठाकरे के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, मरे व्यक्ति के बारे में मेरा कहना सोच है नहीं, वैसे सोच का व्यक्ति में नहीं। तो 3 व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती। अगर ये 3 लोग का नाम है, इन तीनों पे क्रिमिनल केस चल रही है कि इन तीनों ने मस्जिद को तोड़वाया था, और ये लोग क्रेडिट भी लेते रहे और आज भी मामला कोर्ट में है, तो मैं मानता हूँ कि अगर इन तीनों में से किसी को भी आमंत्रण भी जाता है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि इनका रास्ता बिल्कुल गलत था, एक क्रिमिनल एक्ट था, और इनका जाना वहाँ बिल्कुल गलत होगा, और इनके उपस्थिति में नरेंद्र मोदी का जाना एक सवाल के घेरे में नरेंद्र मोदी को ला सकता है, मेरा ये मानना है। हालांकि नरेंद्र मोदी का जाना का सेक्युलरिज्म से या ओथ से लेना देना बिल्कुल नहीं है। जो ओवैसी जी कह रहे हैं, अब आप कहेंगे कि क्या वो गलत कह रहे हैं, तो मैं इस पर आपको पहले मैंने बताया था कि मैंने आपको 3 तरीके का सोच बताया। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से सोचिए, आप चौथा भी तरीके से सोच सकते हैं, 5वां भी तरीके से सोच सकते हैं, आपकी आज़ादी है। तो यही अभिव्यक्ति का आज़ादी हम ये क्यों ना समझें कि ओवैसी जी की भी रही होगी, उन्होंने दिया, उन्होंने बयान दिया, उनकी भी आज़ादी थी, आपने उनको क्रिटिसाइज़ किया, आपकी आज़ादी थी, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे विनती ये है कि इस मुद्दे को, ओवैसी जी ने जो भी कहा, इसको हिंदू मुस्लिम के दायरे में मत लाइए। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ केवल कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी जाति या धर्म को 100% रिप्रेजेंट नहीं करता है, भले वो क्लेम करें। आज अगर इवन बीजेपी भी क्लेम करती है कि नहीं हम इस पार्टी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी करने दीजिए क्लेम, हमें नहीं मानना ये बात। या ओवैसी जी भी अगर कहते हैं कि नहीं हम तो मुस्लिम के चेहरे हैं, तो हमें ये बात को स्वीकार कभी नहीं करना है। हमारा चेहरा, हमारा धर्म से नहीं चेहरा कोई नेता है, हमारा चेहरा जो होगा वो देश के लिए चेहरा होना चाहिए, कोई धर्म या जाति के लिए नहीं। और मैं आपको एक अंतिम बात बता दूं कि मेरा एक और आग्रह है सिटीजन से, यानी कि आप लोगों से, कि आप लोग हर मुद्दे को, मंदिर मस्जिद हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको धर्म से ना जोड़ें। हम लोग को, हमको और आपको मैच्योर होना पड़ेगा। हमें समझना चाहिए कि हर चीज़ का जो है धर्म से लेना देना नहीं है। ये पार्टियां क्लेम करेंगी, आगे भी करेंगी, पॉलिटिशियंस आएंगे जो क्लेम करेंगे, लेकिन हमें इनको इस तरीके से नहीं सुनना है। हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। हमें ये मानना है कि हम भाई थे, भाई रहेंगे, और कोई भी पार्टी किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, नहीं हम करने देंगे। जो भी पार्टी को आना है आए, आप धर्म के लिए काम करना चाहते हैं आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ना कहें कि इस धर्म के लिए हम ही हैं। और ना ही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, ना ही आप लोग इन लोगों को मानिए, क्योंकि इनसे ये नहीं होगा कि ये पार्टी मजबूत कमज़ोर नहीं होगी। आज जो लोग हैं ये लोग मर जाएंगे, लेकिन आज हमारे और आपके, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म तीसरे धर्म के बीच में अगर दरार आ गई, तो क्या ये दरार मिटा पाएंगे? कोई मिटा पाएगा? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देश के लिए ज़रूरी है, आप देश के लिए रहें। इन लोग को आने दें, इन लोग को कहने दें, इन लोग को आप जवाब दें इलेक्शन में वोट के माध्यम से कि हम आपके धर्म के बरगलाने में नहीं फंसेंगे। यही मेरा विनती है, यही मेरी आशा है। जय हिंद, धन्यवाद।